नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय लोनी विधानसभा के संगम विहार में मौजूद हूँ। 5 अप्रैल को छोटी सी कहासुनी को लेकर गोली चल जाती है। गोली छाती में न लग के पैर में लगती है। मैं ये बात करता हूँ आकाश खटीक, जो लोनी के निवासी हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। आकाश जी, क्या मामला था और किस तरह से गोली लगी आपको? जैसे कि हम 3 दोस्त वहां पर खड़े थे, तो सिम्मी नाम का लड़का बोलता है, भाई कैसे खड़ा है खटीक के यहाँ पे? हमने कहा भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? तो उससे बहस हो जाती है इसी बात पे हम लोगों की। तो फिर तो वो चला जाता है वहां से। ज्यादा हम 4 जने थे, वो 2 जने। अच्छा, तुम्हारी उनसे पहले से आप जानते थे उन लोगों को? हाँ जी, उसे जानता था मैं। अच्छा, कैसे जानते थे आप? नहीं, वैसे ही जानता था, निकलते फिरते जैसे कि वहां पे रहता है। अच्छा, कहाँ खड़े थे आप? हम ये छठ पूजा घाट। अच्छा, वहाँ क्यों खड़े थे, क्या बात थी वहाँ? हम खाना खा के गए थे, वैसे ही घूमने चले गए। हाँ हाँ। रात का टाइम था, कोई नहीं। लगभग कितना समय होगा उस समय? 8:30 बजे का आसपास का टाइम था। क्या? 4 जने साथी थे हम। हाँ। हम वहाँ खड़े थे, तो घूम रहे थे, तो ऐसे ही 2-3 चक्कर मार के कहते, हाँ भाई खटीक पे कैसे खड़ा है यहाँ पे? कौन कौन थे वो लोग? बस एक सिम्मी था, एक जना और पता नहीं उसका कौन था, उसका साथी था। तो मुँह बहस होने लगी इसी बात पे, गाली गलौज होने लगी, तो वो चला गया। फिर 10 मिनट बाद आता है, 10-12 मिनट बाद वो 7-8 जने लेके। तो वो कहता है मैं गुजर हूँ, ये हूँ, गोली मार दूंगा, डगपुरा का हूँ। तो हम कहने लगे ऐसे कैसे भाई, तू गोली मार देगा, कोई बात भी तो हो। तो इतने पे तो उसने गोली जैसे चलाई, तो मैंने हाथ अड़ा दिया उसकी पिस्टल पे, तो वो जाके मेरे पैर में लगी थी। ऐसे ही लोड कर रहा था ना, एक और तो दोस्त ने ईंट मारी थी, अमन नाम का दोस्त है जो। तो फिर वो भगा है पिस्टल लेके, तो उसने एक और चलाई अमन नाम के दोस्त पे। फिर जैसे उसके पीछे दोस्त ईंट लेके भग रहा था, एक और चलाई, उसने 3 गोली चलाई। अच्छा, 3 फायर कर दिए? हाँ जी। छोटी सी कहासुनी को लेके ही? हाँ जी, 3 फायर करे थे उसने। तो वो भाग गए थे फिर वहां से, तो मुझे तो गाड़ी में डाल के ले गए थे दोस्त। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। अगर बात की जाए जिस तरह से आप उन्हें पहले जानते थे, कभी ना कभी कहासुनी होगी किसी बात को लेके, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि छोटी सी कहासुनी को लेके कोई गोली चला देगा या 3-3 फायर कर देगा, एक दूसरे के जान लेने पे उतार हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही वो उसने पहले ये बोला कैसे खड़ा है खटीक के, मैंने कि ऐसे कैसे बोल सकता भाई तू? तो इसी बात पे पहले मुंह बहस हुई थी बस। जब फिर उसके वो 4 जने, हम 4 जने थे, वो 2 जने थे, तो इसलिए वो चला गया जब। तो फिर उसके 10-12 मिनट बाद आया था। जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक बार बताएं। सर, एक मौके पे मेरे को पता चली कि मेरे भाई की गोली मार दी है, तो मेरे को एक दोस्त है जो भाई को लेके गया था, उनका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे भाई की गोली मार दी है, गणेश हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मैं गणेश में गया, तो उन्होंने लिखा आपके भाई को जीटीबी रेफर कर दिया गया है। तो फिर मेरे को यहाँ से क्या नाम है, जहाँ घटना हुई थी, तो यहाँ से फोन आता है कि भाई यहाँ 2 बाइक हो रहे हैं। तो मैं मौके पे अपने घर वालों को फोन करा, मैंने कि पापा ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ, वहाँ बाइक खड़ी है। फिर मैं मौके पे मैं भी पहुंचा, घर वाले भी पहुंचे। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, वहाँ पर की गाड़ी आई है, एसएचओ साहब भी आए हैं, एसआई साहब भी आए हैं। फिर हमारी चौकी के जो एसआई हैं तो वो भी आए हैं, और वो क्या नाम है, गाजियाबाद से भी आए थे, ब्राउन ड्रेस में थे, तो वो वहाँ पर बयान लिखे हैं। फिर वो उन्हें खोखा मिला था, तो वो एसएचओ साहब वहाँ से खोखा भी लेके गए हैं। अच्छा, फायर तो 3 हुए, खोखा एक कैसे मिला? सर, जो खोखा था, जो सबसे पहली गोली जो लगी थी, तो वो वहाँ ईंटों के पास में ही मिला था, और जो वहाँ के थे जो जो भगते हुए के जो गलत चलाई थी उसने गोली, वो नहीं मिले सर। तो जो पास का था वो ही मिला था सर, एक खोखा। तो सर वो क्या नाम है, वहाँ पर वो लेके गए थे उस खोखे को। तो उसके बाद वो उसके क्या नाम है, सिम्मी लड़का था, उसके घर पे भी गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर कोई नहीं मिला था सर उसके घर पे। अगर बात की जाए, पुलिस ने एफआईआर कब की थी? सर, उन्होंने 6 तारीख को मेरे को एफआईआर दी थी, एफआईआर की कॉपी, कि इसे पीडीएफ को निकाल लीजिए, आपका मुकदमा लिखा गया। अच्छा, अब तक आज 6 तारीख की, 5 तारीख घटना, 6 तारीख को एफआईआर मिली है, आज 12 तारीख हो चुकी है। पुलिस क्या कार्रवाई की है? कोई 10 तारीख को एसीपी साहब आए थे वहाँ पर घटना स्थल पे सर, वहाँ पर फोटो भी खींच के ले गए थे, और क्या नाम है, वहाँ पर मौके पे जो भी थे वहाँ पर उनके बयान भी लिखे गए थे, और क्या नाम है, घर पे भी आए थे एसीपी साहब। और कब आए घर पे एसीपी साहब? जी, कल आए थे। अच्छा, क्या क्या बात हुई? सर, छोटे वाले भाई के बयान लेके गए थे, और मेरे भी बयान लेके गए थे। जिन्होंने गोली मारी है उनमें से कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग फरार है, ये बताइए एक बार। सर, खाली वहाँ पर प्रीत पकड़ा गया है, वो प्रीत भी पकड़ा नहीं गया अपने आप, वहाँ पर कोर्ट में जाके अरेस्ट हुआ अपने आप, और उसको ये बताते हैं कि वो जेल भेज दिया है, और अभी 6 लड़के हैं वो फरार है सर। सर, जब अनुसूचित जाति वाति के ऊपर जब वो बोल सकते हैं कि हम गुर्जर है, हम खटी को कर देंगे, वो कर देंगे सर, तो हमारे 400 गज की पार्किंग है, ये सब है, तो सर जब वो भाई पे चला सकते तो किसी पे भी चला सकते हैं सर।
तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सर यही है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सर इन्हें जेल भेज दिया जाए। हम का जैसे कह दो वैसे ही मानेंगे, हमारे बच्चे का लग गई। देखियो ये बिल्कुल बहुत दहशत में है, और ये जो है इनकी जो आकाश की मम्मी है वो बिल्कुल बहुत ही परेशान है। ये लोग बहुत ही भावुक हो रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं भावुक के छड़े हैं, और ये लोग बहुत ही परेशान है, और ये लोग योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। और तो किस तरह से आप न्याय चाहती हैं? बोलिए, किस तरह से न्याय चाहती हैं आप? मेरे बच्चे का डर है, मेरे आदमी का डर है, मुझे डर है। आज भी ये लोग दहशत में, आज भी योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो कह रही हैं कि आज मेरे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, मेरे पति उधर घूम रहे हैं, ये जो गुर्जर समाज के लोग हैं कभी हम पे अटैक कर सकते हैं। क्या कह रही हैं? काम पे भी जाएंगे तो डर रहेगा मेरे बच्चे का भी, आदमी का भी। कहते पैसे मारा, पैसे मारा। तो उसने और भी धमकी दी है आपको? नहीं, यही बोलते हैं सबके पैसे मारा है तो मैं छोड़ेगा नहीं। तो योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी सरकार जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, यही मांगती मेरे बच्चे सही रहे, मेरा आदमी सही रहे, सब हमको देखे कैसे भी नहीं कैसे। तो इनको डर सताता रहता है, कभी भी कोई इनके साथ अनहोनी हो सकती है। ये योगी सरकार से और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उससे मांग करते हैं इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इनको न्याय मिले। प्रीत गुर्जर ने गोली मारी है। अच्छा, प्रीत गुर्जर ने क्यों गोली मारी? क्या आपके लड़के के साथ पहले कोई दुश्मनी थी? क्या नहीं? पहले कोई दुश्मनी थी, ये लोग खाना खा के टहलने गए हुए थे, छठ घाट के पास एक खड़े थे, वो लड़के आते हैं, वो इनको बार बार घूर रहे थे तो इन्होंने पूछ लिया, तो उसने कहा प्रीत जो गुर्जर, उसने वो चले गए उस टाइम। तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट में वो आए, तो वो 7-8 लोग आए थे, तो वो हसला लेके आए और उसने पूछा नहीं कुछ नहीं कि मारो इस खटिके को गोली, तो उसने गोली चला दी और इसकी जांग में गोली लगी। अच्छा, क्या छोटी सी कहा सुनी में सर गोली तक चल जाती है? किस तरह देख रहे हैं सर यहाँ आपके, किस तरह दहशत में, किस तरह? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ जगह, कोई कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये पुलिस कोई ऐसी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं अच्छी, जो कार्रवाई पुलिस ने कोई गिरफ्तारी हो अपने हाथ से। अभी जो है एक गोली और लगी थी, एक पंडित के गोली लगी थी यहाँ पर, और वो हॉस्पिटल से नहीं आ पाया था, और उसने 4 दिन के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, और अज्ञातों के नाम थे, और आज उसके नाम दर्ज रिपोर्ट है, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी है, नाम दर्ज भी। तो बताया जा रहा है, कुछ लोग कहना है वो बहुत दबंग है, बहुत ही। तो लोग सब यहाँ जगह जब निकलते हैं, हम यहाँ से इधर को जाते हैं, तो कहते हैं कि उसकी तो 400 गज में पार्किंग है, 300 गज में वो है, उसका कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो बहुत दबंग है, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे ही वो पंडित भी बहुत पैसे वाला बताया जा रहा है कि बहुत पैसे वाला है, बहुत ज्यादा हमारे को निकलने में मुश्किल हो रही है, यहाँ से घर से निकलते नहीं हम। बताया जा तो वो कह ही रहे हैं, चूंकि विधायक जी यहाँ गूंज रहे हैं और मानने वाला भी गुजर है, तो सपोर्ट तो बिल्कुल हो ही होगी, थोड़ी सी दबंगी तो वो दिखाई रहे हैं पूरी पावर। इतने बोला था विधायक हमारा है, तुम कर क्या लोगे भोसड़ी के खटीक के, तो इस चक्कर में उसके अगर किसी का विधायक होगा, किसी कोई दबंग होगा, तो ऐसे ही मारता रहेगा क्या? शायद मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा ही होता रहेगा दलित समाज के साथ, तो अत्याचार हो रहा है तो दबा के, क्योंकि पुलिस भी 4-5 दिन के बाद हमारे पास आई है, तो ये तो अत्याचार है, दबा हुआ ही मामला लग रहा है, बिल्कुल उजागर तो हो ही नहीं रहा। अगर वह सरकार से क्या निवेदन रहेगा, क्या आग्रह रहेगा आपका? हमारी को जो है हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा मिले, जान मान का हमें खतरा है, चौकी को दबंग लोग हैं, हमें डर लग रहा है, हम कहीं निकल नहीं सकते, चूंकि हमारा काम था जो वो बंद हो चुका है, हम गाड़ियां चलाते थे, वो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, सब बेकार हुआ जा रहा है, हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम योगी सरकार से यही मांग करते कि हमारे लिए सुरक्षा भी मिले और अच्छे अच्छे उनको सजा मिले। मैं और योगी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सर यही है टेंशन जी, हम तो रोज के कमाने खाने वाले हैं जी, अपनी गाड़ी चलाते हैं, और ये है थोड़ा मार्केट का भी काम है, अपना मार्केट जाना आना, तो यही है कि सर हमें तो अपनी सुरक्षा चाहिए जी, कभी भी अटैक कर सकते हैं जी, ये भी नहीं पता जी किससे करवा सकते हैं। योगी सरकार से यही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और हमें न्याय मिलना चाहिए सर। मैं नवाब सिंह खटीक, अभी समाज में अपने में लगातार सेवा देता रहता हूँ, और मैं समाज का एक सेवक हूँ। सर, और बात की जाए
आप आकाश के घर आए, इन सब किस तरह से आपने बातचीत की परिवार से, क्या मामला है, किस तरह के देखा है आप? मैंने सुना था, मुझे ये जानकारी कल हुई। मैं कल इनके घर पे आया और मैंने इनसे जानकारी करी, तो आकाश ने मुझे बताया कि हम खाना खा के टहलने के लिए गए थे, तो वहाँ 2-3 लोग बाइक पर इधर-उधर घूम रहे थे, बार-बार हमको देख रहे थे। तो उनसे हमने पूछ लिया अचानक, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? किससे मिलना है? किससे क्या बात है? इतना क्यों इधर हमें घूर रहे हो? तो उन्होंने जो एक लड़का था उसने कहा कि मार साले खटीक को गोली। तो उन्होंने बस जो प्रीत लड़का बता रहे हैं, प्रीत लड़का ने बस पिस्टल निकाली और एकदम फायर कर दिया है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। क्या लगता है आपको, दलित समाज से, खटीक समाज से, क्या ऐसा लग रहा है आपको जो दिन दहाड़े खटीक समाज को गोली चलाई जा रही है, दिन दहाड़े दलित समाज को का उत्पीड़न किया जा रहा है? ये तो मैं अपने समाज के लिए तो कह सकता हूँ कि शायद ये जीरो हो, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। यूपी के अंदर बहुत सारे केस हुए हैं और अभी-अभी तरुण हत्याकांड दिल्ली के अंदर हुआ है और वो शायद इसलिए ज्यादा हो गया है कि वो हिंदू मुसलमान का रूप था और यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई रूप नहीं है। तो शायद माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी से मैं कहना चाहूंगा कि देखो, इस पे संज्ञान लो। ये हमारा समाज बीजेपी से ज्यादा जुड़ा हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि हमें बीजेपी से एक तरफ हमारा परिवार पल्ला झाड़कर साइड हो जाए। नवाब जी, ये घटना अगर मुसलमान की होती तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इंदिरापुरी को छावनी में तब्दील कर दिया जाता और शायद उन मोमडनों के घरों को तोड़कर योगी जी बिल्डोजर चला देते। मगर योगी जी सी ये भी तो एक इंसान है, इसके साथ नाजायज हुआ है। ये 6 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 5 तारीख का केस है, 11 तारीख को एसीपी जी यहाँ आते हैं, उनके बयान लेते हैं, अच्छी बात है। पर अभी तक इसमें एक भी आरोपी पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया है। बताया जा रहा है एक आरोप गिरफ्तार सर वो गिरफ्तार नहीं, उनने खुद सिलेंडर अपने आप को कोर्ट में किया है और अभी एक लेटर इनके पास आया है जो 20 तारीख को किसी ने, शिवम पंडित नाम है, उनने अपनी याचिका लगाई है कोर्ट में जमानत के लिए। अच्छा, अगर सर बात की जाए, अगर हिंदू जो स्वर्ण हिंदू अगर दलित हिंदू को मारता है तो केस दबाने की कोशिश की जाती है। अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये केस दबाने की कोशिश की गई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि देखो, हम इस पर बिल्कुल भी इस केस को दबने नहीं देंगे और या सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो यहाँ हम एक पंचायत का भी गठन कर सकते हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? भाई मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ मानना है, और नहीं तो हमारा समाज मैं देख चुका हूँ बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, पीड़ित हो रहा है। अभी तक रेखा गुप्ता जी ने तरुण के जो केस चल रहा था उसमें कुछ भी नहीं किया है और वो गलत है। और यहाँ तो योगी जी की सरकार है, हम वहाँ योगी मॉडल दिल्ली में मांग रहे हैं, योगी मॉडल दिल्ली में मांग रहे हैं और योगी के ही क्षेत्र में, योगी की यूपी में ही हमारे एक भाई आकाश को गोली लग रही है और आरोपी आज तक फरार हैं। और अभी मैंने इनके मुंह से सुना था कि लोग, पड़ोसी या साइड वाइड के लोग आके कह रहे हैं वो तो बहुत पैसे वाला है, ताकतवर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, ये दहशत में हो सकता है यहाँ से पलायन करके कहीं न चले जाएं। तो इन लोगों से भी मैं यही कहूंगा, यहाँ आपसे कहीं नहीं जाना है, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, कोई दिक्कत न ले, कोई परेशानी न ले, सभी आपके साथ खड़े रहेंगे।